नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है। सभी मेरे किसान भाई अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादातर मेरे किसान साथियों का हर वीडियो में यही कमेंट रहता है कि हम गन्ना बुआई में कौन कौन से खाद डालें, किस तरीके से गन्ना फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन लें, हमें सारे के सारे दवाई और खाद के बारे में बताएं। किसान साथियों, ये बिल्कुल सच है कि गन्ना बहुवर्षीय फसल है और गन्ना फसल को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए गन्ना बुआई से लेके 4 पानी तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पानी तक हमें सभी के सभी जितने भी हमें खाद डालने हैं उनकी कम से कम 75% मात्रा अपनी गन्ना फसल में डाल देनी चाहिए। क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ पे ही जो फसल बहुत अच्छे से विकास करना शुरू कर देती है शुरू में, वो फसल लास्ट तक नहीं दबती। और पहले से लेके या बुआई से लेके 4 पानी तक ही वो समय रहता है जब हमारी फसल बिगड़ती है या बन जाती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम थोड़ी सी जानकारी फिर से लेने की कोशिश करेंगे कि बुआई से लेके और चौथे पानी तक कितना हमें पोटाश चाहिए होता है। प्रति एकड़ की मैं मात्रा बताऊंगा, कितनी हमें नाइट्रोजन डालनी पड़ती है, कितना हमें फास्फोरस डालना पड़ता है, और किसान भाइयों कितना हमें जैविक जो खाद है उसको डालना है, और कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो आप बुआई के समय पे करें तो आपको गन्ना फसल से ज़्यादा बेहतर उत्पादन मिल सकता है। किसान साथियों, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और नए मेरे किसान भाई ऐसी ही जानकारी पाने के लिए, रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, बुआई से पूर्व अगर हम अपने प्रति एकड़ यानी 5 बीघे में कम से कम 50 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दें तो हमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी फसल में सभी प्रकार के जो खाद हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा, या मैं यूँ कहूँ कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद अगर कोई है तो वो कूड़ी का खाद ही है। अगर आप हरी खाद अपने खेत में जुताई करके बुआई करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या आप कोई अच्छी कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, या आप केचुआ खाद ले सकते हैं किसान भाइयों, या आप जीवामृत बना के भी अपने खेत में चला सकते हैं। इन सब चीज़ों पे मैंने विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ना फसल से बहुत ज़बरदस्त और अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें प्रति एकड़ अपनी मिट्टी में बुआई के समय ज़रूर इन खादों में से किसी न किसी एक खाद का बहुतायत में इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा, वरना आप केवल और केवल रासायनिक खाद से बहुत ज़बरदस्त उत्पादन नहीं ले सकते। ये बिल्कुल सच है। या तो गोबर की खाद हो, या केंचुआ खाद हो, या वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल हो, या कोई भी जैविक ऐसा तरीका हो जिससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है वो घटे ना और लगातार हम अपनी मिट्टी से अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई करनी है और ये जो मैंने आपको खादें बताई हैं ये तैयारी पे ही हमें डाल देनी चाहिए। किसान भाइयों, गन्ना बुआई से लेके अब चौथे पानी तक मैं आपको खाद की जो मात्रा बताऊंगा उसको आप अपने हिसाब से बांट भी सकते हैं। प्रति एकड़ अगर गन्ने की फसल की मैं बात करूं तो कम से कम 2 बैग यूरिया हमें पहले पानी से चौथे पानी तक डाल देना चाहिए। और किसान भाइयों, 2 बैग हमें फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस के लिए हमारे पास सबसे अच्छा खाद जो है वो डीएपी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फास्फोरस है। फास्फोरस के बिना एक अच्छा उत्पादन लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पोटाश की अगर मैं बात करूं तो किसान भाइयों, केवल 30 से 40 किलो पोटाश अगर हम प्रति एकड़ इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। और किसान भाइयों, 25 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये हमारी पहले पानी से चौथे पानी के बीच में खाद होनी चाहिए। और बुआई के समय आप किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल करिए किसान भाइयों, और एक फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। फंजीसाइड में कीटनाशक के साथ केवल सीओसी यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना। वो दवाई केवल अकेली ही लगती है, अकेली ही इस्तेमाल होती है। किसी भी फंजीसाइड के साथ एक कीटनाशक लगा के आप बुआई कर सकते हैं। और जो मैंने मात्रा खादों की बताई है उसको आप विभाजित करके लगाना है। ये नहीं कि 2 बैग नाइट्रोजन बताए तो आप बुआई पे ही दोनों बैग डाल दो, नहीं, उसको बांटिए। 4 पानी में बांटना है आपको 2 बैग को, और फास्फोरस को के 2 बैग को भी बांटना है, और पोटाश के 40 किलो मात्रा को भी बांटना है किसान भाइयों। 25 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने जो बताया है इसको जरूर ध्यान में रखना किसान भाइयों। हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों की ही कमी होती जा रही है। और किसान भाइयों, इसके साथ आप हमेशा बुआई में, गन्ना बुआई में 1 से 2 kg प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड
का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी खादों के सड़ने के बाद, या गोबर की जो मैं खाद बता रहा हूँ उसमें से भी सबसे मूल जो तत्व है वो ह्यूमस ही है, जो हमारी मिट्टी को भी सुधारता है, हमारी मिट्टी को नरम करता है, हमारे मिट्टी के पाचन तंत्र को भी सुधारता है। या मैं यूं कहूं कि जैविक खाद में सबसे अच्छी खाद अगर कोई है वो ह्यूमिक एसिड ही है। आप 1 kg अगर इसका प्रति एकड़ भी इस्तेमाल करेंगे बुआई के समय तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको जमाव पे भी देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, इन चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि 25 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो आप बायोविटा ले सकते हैं, एरिस कंपनी का ले सकते, जो भी आपको अच्छा बाजार में किसी अच्छी कंपनी का मिले वो लीजिए। और किसान भाइयों, नाइट्रोजन मैंने आपको बता दी, कम से कम 2 बैग 4 पानी तक, 2 बैग फास्फोरस और 1 बैग 40 किलो का कम से कम पोटाश का इस्तेमाल करना है। अगर हम ये 4 पानी तक इस्तेमाल करते हैं, और जो मैंने तैयारी पे बताया, अच्छी जुताई के करने के समय आप गोबर की खाद होगी, या बुआई के समय आप केंचुआ खाद आप बाज़ार से कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे इस खाद के रिजल्ट हैं। बुआई के समय ही गन्ने टुकड़ों पे अगर आप प्रति बीघा 1 क्विंटल केंचुआ खाद का इस्तेमाल करें किसान भाइयों, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही कुछ ऐसी खादें हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना है, और यही एक प्रोसेस है अच्छी फसल लेने का। तो आप बुआई के समय से और चौथे पानी तक ही मेहनत करिए किसान भाइयों, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।